गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग क्या कह सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ी थी ग्रोथ। आज इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्रोथ, लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या शो करते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? साइज के अंदर इंक्रीज होना, इंक्रीज इन ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? साइज के अंदर इंक्रीज होना, इंक्रीज इन साइज। लिविंग के अंदर हमने बताया था जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ये सभी किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में। उसमें सबसे पहला हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ग्रोथ। ग्रोथ होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो शो करते हैं कैसे? जैसे प्लांट्स में, हम प्लांट्स का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले प्लांट्स में जो पूरा प्लांट होता है वो एक सीड से ग्रो होता है। जैसे कि ये मान लीजिए क्या है, एक सीड। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉइल के अंदर ग्रो कराओगे तो इसकी जो एक सीड कोट होगी, जो बाहर आउटर कवरिंग होती है सीड की, उसको हम क्या कहते हैं? सीड कोट। ये रिमूव हो जाती है और इससे डाउनवर्ड क्या ग्रो होता है? रेडिकल पार्ट ऑफ प्लांट, और अपवर्ड क्या होता है? शूट ऑफ द प्लांट। और कंप्लीट प्लांट ग्रो हो जाता है फ्रॉम दी सीड से। जब प्लांट हमने बोला लिविंग है प्लांट, तो जो प्लांट होता है वो सीड से ग्रो होता है। तो ये क्या हो रहा है? साइज के अंदर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पूरा प्लांट यहाँ नीचे क्या आ जाती है? रूट्स आ जाती है, यहाँ इसकी लीव्स निकल जाती है, और यहाँ फ्लावर और फ्रूट्स। पूरा कंप्लीट प्लांट कहाँ से ग्रो होता है? इस सीड से। तो साइज में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो साइज के अंदर इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस हम कह सकते हैं इसकी ग्रोथ हो रही है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग थिंग्स होती है, वो क्या शो करती है? ग्रोथ। ऐसे ही हम यदि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखें या एनिमल्स के अंदर देखें तो ऐसा ही सिमिलर ह्यूमन बीइंग्स के केस में भी होता है। किसके अंदर होता है? ह्यूमन बीइंग्स में। ह्यूमन बीइंग्स में जैसे पहले क्या होता है कि न्यूली बॉर्न बेबी होता है, न्यूली बॉर्न बेबी। ये जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, ये कुछ टाइम बाद, जैसे कि न्यूली अभी मान लीजिए 1 to 6 मंथ के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? चाइल्ड में। ठीक है, और कुछ टाइम बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये अडल्ट। ये क्या होती है? ग्रोथ की स्टेज होती है। सबसे पहले न्यूली बॉर्न जो बेबी होता है वो चाइल्ड में, ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज आती है, फिर अडल्टहुड या हम कह सकते हैं अडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या है? इसकी स्टेजेस है। तो क्या कहा हमने कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है, उसमें भी साइज के अंदर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब पहले न्यूली बॉर्न बेबी होता है वो कुछ सेंटीमीटर का या हम कह सकते हैं कुछ मीटर तक होता है, उसके बाद ये कुछ और इंक्रीज हो जाता है साइज में, और उसके बाद 5 to 6 to या 7 फुट तक क्या हो जाता है? इसका साइज में इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो पहले न्यूली जो बॉर्न बेबी होता है उसका वेट भी कम होता है और हाइट भी कम होती है। चाइल्डहुड स्टेज के अंदर जाता है, जब चाइल्ड होता है तो कुछ क्या होता है? वेट के अंदर भी इंक्रीजमेंट होता है, एज वेल एज साइज में भी इंक्रीजमेंट होता है। उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है अडल्ट। अडल्ट के अंदर उसका साइज भी चेंज होता है और वेट भी चेंज होता है। तो ग्रोथ के अंदर क्या हो रहा है? चेंजमेंट हो रही है। किसका? साइज का, या हम कह सकते हैं ग्रोथ के अंदर क्या हो रहा है? इंक्रीज इन साइज। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट मींस ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी लगा लीजिए, जैसे कैट, डॉग, ये सभी क्या करते हैं? साइज में बढ़ जाते हैं। जैसे डॉग के केस में लेते हैं हम, डॉग में क्या होते हैं? जो पहले पपीज होते हैं
तो इनमें क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग्स में और जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सभी के अंदर इंक्रीमेंट होता है साइज के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, वो ग्रोथ शो करती है। बट नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो शो नहीं करती। नॉन लिविंग थिंग्स और नहीं शो करती, जैसे कि आप ये एग्जांपल ले लीजिए चौक, ठीक है, चौक है, डस्टर है, ठीक है, या कोई भी टेबल है, फैन है, रॉक है, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ऐसा नहीं होता कि इस चार्ट को आप कुछ टाइम के लिए रख देते हैं और आपको जो कुछ एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, इनका ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसको कुछ टाइम के बाद देखते हो तो इसका साइज भी इतना ही रहता है, इसके साइज के अंदर कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रोथ शो नहीं करती। इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है फूड। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की। पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, नॉन लिविंग को नहीं होती। लिविंग होती है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है, कैट, डॉग, पिकॉक और जो डिफरेंट टाइप्स के जो बर्ड्स हैं, उन सभी क्या है, वो लिविंग है। उनको किसकी रिक्वायरमेंट है, फूड की। इस फूड को वो कैसे क्या करते हैं, किसमें यूज करते हैं, जो उनकी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, सभी के प्रोसेस के अंदर जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी इन्हें इस फूड से ही मिलती है। हम खाना खाते हैं तभी हमारी बॉडी के अंदर क्या आती है, एनर्जी आती है, और तभी ही हम अपने डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो फूड से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना ही उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड है मूवमेंट। मूवमेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या शो करते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट कह सकते हो या आप लोकोमोशन, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स है वो लोकोमोशन नहीं शो करते। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, हम अपने एक जगह से क्या आ सकते हैं, दूसरी जगह पे आ सकते हैं, तो हमने क्या शो किया, लोकोमोशन। बट जो प्लांट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, मूवमेंट, कि वो अपनी एक ही जगह पर खड़े रहकर अपने जो प्लांट्स पार्ट है, जैसे कि लीव्स है, फ्लावर है, स्टेम है, उन सभी को क्या कर सकते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। बट ह्यूमन बीइंग्स है वो लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों शो करते हैं, ठीक है। ये तो किसमें हो गई बात, लिविंग में। अब नॉन लिविंग में, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती है, मूवमेंट शो नहीं करती, डू नॉट शो मूवमेंट। यदि उनका मूवमेंट होता है, जैसे कि आप कहोगे मैम वाटर मूव करता है, एयर मूव करती है, या कोई भी जैसे कि आप कुछ भी लगा लीजिए, टेबल है, फैन है, यदि वो थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करते हैं तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही मूवमेंट शो करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि फैन है, फैन मूव करता है कब, तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। वेव्स है, वाटर कैसे जब मूव करता है तब उसके अंदर कौन सी होती है, वेव करंट, वेव्स कह सकते हो या हम उसको करंट, इनकी वजह से वो मूवमेंट शो करता है। तो जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में हमने आज 3 डिफरेंसेस पढ़े हैं या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। फर्स्ट वन ग्रोथ, सेकंड फूड एंड थर्ड वन इज मूवमेंट। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।